हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन चल रहा है दोस्तों, उसका क्लास नंबर 7th लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ, जो मेरा थ्योरेटिकल क्लास चल रही है दोस्तों, वो आप एग्जामिनेशन क्लासेस के प्लेलिस्ट पे चले जाइए। बहुत सारी क्लासेस मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से आप अटेंड कर लीजिए। आइए चलिए इसको आज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पे वार करते हैं दोस्तों। स्टार्ट फ्रॉम द 110 आईपी एड्रेस इज एड्रेस 110 से शुरू आईपी एड्रेस डैश एड्रेस है क्लास सी, मल्टीकास्टिंग क्लास बी और क्लास ए। सबसे पहले इसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो आईपी एड्रेस रेंज आपको पता है, अगर नहीं पता तो मैं उसको भी शो कर देता हूं, लेकिन पहले आप इसे समझिए। देखिए, 0 को हम क्या बोलते थे? क्लास ए बोलते हैं, ठीक है। 10 को हम क्या बोलते हैं? क्लास बी बोलते हैं। 110 को क्या बोलते हैं? हम क्लास सी बोलते हैं। और 1110 को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम क्लास डी बोलते हैं। और 1110 को हम क्या नहीं 111 को हम बोलते हैं क्लास ई, ठीक है। इसके आगे आप चाहें तो क्लास लिख सकते हैं, ठीक। क्लास वह बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप हर एक क्वेश्चन को सुनते रहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर कहां पे छुपा है दोस्तों? 110 ना, 110। देखिए, कहीं पे डी क्लास है क्या? डी क्लास है? डी क्लास नहीं है। और डी क्लास को क्या कहते हैं? मल्टीकास्टिंग कहते हैं। इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मल्टीकास्ट कहते हैं। तो मल्टीकास्ट दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अब इसकी रेंज के बारे में थोड़ी सी बात कर देते हैं, समझिएगा। रेंज क्लास ए का रेंज, आईपी एड्रेस रेंज कितना है? 0 to 126। और क्लास बी का दोस्तों क्या है? 128 to 191। और क्लास सी का 192 to 223 और 224 239 और 240 और 254 ये मिलता है दोस्तों। 255 भी मिलता है, तो आप इसको घबराइएगा नहीं, ये मिलता है 127, ठीक है। यहां पे लिख लीजिए क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और ये है क्लास ई। 5 क्लास। इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। जैसा कि देखिए, पूरा सीक्वेंस वाइज सीरियल नंबर पढ़ाता हूं दोस्तों, जिस तरीके पेपर में छपा हुआ था। आप जानते हैं कि ये पेपर है 2016 का सेकंड शिफ्ट का कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर है, ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं दोस्तों। इसी तरीके आपको भी हर एक क्वेश्चन रटे होने चाहिए। एक बात बता दूं, लोग कहते हैं कि रटो नहीं दोस्तों, आपको ऐसे क्वेश्चनों को समझने के साथ रटने भी पड़ेंगे, क्योंकि जो रेंजेस हैं उनको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रॉन्ग। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? होल्ड द प्रोसीडिंग एज सून एज ही हैज द डन सेम ऑल हिज चेंजेस आर आल्सो द कंट्राडिक्टरी। संपूर्ण कार्रवाई को वापस पहले जैसे किए जाने पर उसके सभी परिवर्तन भी विपरीत हो जाते हैं। तो सही है दोस्तों। व्हेन ऑल द एक्शन इज द टेकन बैक एज द बिफोर, ऑल द बैरियर टू द प्रोसीडिंग्स बिकम्स फ्री। संपूर्ण कार्रवाई को वापस पहले जैसे किए जाने पर कार्रवाई के सभी अवरोध मुक्त हो जाते हैं। ये भी सही है। ऑल दी रेस्क्यू पॉइंट्स और ऑल्सो द इरेडिकेटेड when the entire actions is the taken back as before। संपूर्ण कार्रवाई को वापस पहले जैसे किए जाने पर उसके सभी बचाव बिंदु भी मिट जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट दोस्तों, ये भी करेक्ट है। द प्रोसीडिंग्स डू नॉट एंड व्हेन द एंटायर एक्शन इज द टेकन बैक एज द प्रीवियसली। संपूर्ण कार्रवाई को वापस पहले जैसे किए जाने पर कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाते। अरे गलत, मीन्स की यही ऑप्शन सही है, नहीं पूछ रहा था। समझ में आया दोस्तों? अच्छी तरीके से समझ में आया।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छी तरीके से जानते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। पहली बात तो थोड़ी सी बातें सॉफ्टवेयर में कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सॉफ्टवेयर के दो पार्ट होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो आपके कार्य को संपादित करने में कार्य करता है, वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर जो मशीन को चलाने के लिए, मींस जो कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग होता है, वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा है दोस्तों, ये भी क्या है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये कैसा सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और इसमें क्या पूछा है दोस्तों, कौन सा विकल्प एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम मशीन को चलाता है, मींस कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग होता है। एमएस एक्सेस दोस्तों ये भी क्या है, देखिए ये वाला क्या है दोस्तों, अभी अभी मैंने बताया ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये वाला क्या है दोस्तों, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस समय ठंड ज्यादा है, ठीक है, और देखते हैं मैं एक शर्ट पहन के पढ़ाता हूं, तो इस वजह से मेरी क्लासेस भी इस समय कम आ रही हैं। नोटपैड, जबकि आपको जैसे वादा किया हूं पर डे एक क्लास आपको मिलती रहेगी। नोटपैड भी क्या है दोस्तों, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं दोस्तों। व्हाट डाटा द रिट्रीवल पॉलिसी इज द यूज बाय द क्यू। क्यू द्वारा कौन सी डाटा पुनर्प्राप्ति नीति का प्रयोग किया जाता है। अब यहीं पे मैं बात कर देता हूं दोस्तों, स्टैक पे क्या एक क्वेश्चन बनता है, जो बनता है बार बार, स्टैक पे कौन सी एल्गोरिथम काम करती है, तो इस स्टैक पे काम करती है दोस्तों लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मींस जो लास्ट में जाएगा वो फर्स्ट में आउट होगा। अब बहुत सारे स्टैक के मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा चुका हूं, आज भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको अभी आगे हम लोग रिपीट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, नॉन सीक्वेंस क्रम सहित लास्ट कम फर्स्ट आउट, लास्ट कम फर्स्ट आउट मतलब कि LCFO, मतलब ये क्या है, ये भी दोस्तों ये किसका है, ये है स्टैक का। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट नहीं दोस्तों, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट। देखिए दो बार लिखा है, देखा फर्स्ट कम लास्ट, अच्छा ये फर्स्ट कम लास्ट आउट, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट, बिल्कुल सही दोस्तों। कौन सा सही है, मेरे को कौन सा सही है बताइए, ये कहां चला गया था, हाँ मेरे को एक मिनट दोस्तों, ये एक क्वेश्चन मेरा इधर उधर चला गया, चलिए कोई बात नहीं है, पर इसमें कौन सा सही है, लास्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ठीक। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ई कॉमर्स इज अ मॉडल followed by the site which the provide the online shoppings for those two service। ई वाणिज्यिक साइट द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मॉडल है जो उत्पादों एवं सेवाओं की ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा प्रदान करता है। अब आपको मैं बता देता हूं, इसमें 3 तरीके के नहीं 4 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो दोस्तों इसको समझते हैं, पहली बात कौन कौन सा क्वेश्चन, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, जिसमें बिजनेस वाला बेचता है, बिजनेस वाला ही खरीदता है। सेकंड क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस वाला बेचता है, कस्टमर इसका खरीदता है। और तीसरा क्वेश्चन कस्टमर टू बिजनेस, और चौथा क्वेश्चन आता है C2C, मतलब B2B, B2C, C2B और C2C, कस्टमर टू कस्टमर। तो ये कैसा पूछा है, ई कॉमर्स, ई वाणिज्यिक साइट द्वारा अनुसरण किए जाने वाला मॉडल है जो उत्पादों एवं सेवाओं को ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा प्रोवाइड करता, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, सिंपल सा है B2G। देखिए ये वाला तो होता ही नहीं है, देखते ही आंसर को मारिए रॉन्ग। ठीक है, B2B होता है, हाँ C2B होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है दोस्तों, B2C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। समझ में आया, बिजनेस टू कस्टमर।
कहीं कहीं कंज्यूमर मिलता है। लेंथ ऑफ द IPv4 एड्रेस इज डैश बिट, IPv4 पतों की लंबाई डैश बिट्स है। अब पहली बात तो एक और इसमें जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो कैसे बनता है उसको समझते हैं। वो बनता है IPv4, इसकी लेंथ कितनी होती है, इसका जो एड्रेस पूछा जाता है दोस्तों ये होता है 32 बिट का। बिल्कुल से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अब IPv6 का कितना होता है, 128 बिट होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, दोनों क्वेश्चन इसी पे मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द कन्वर्ट द टेबल इनटू टेक्स्ट इन MS वर्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ द मेनू कैन बी यूज। MS वर्ड में टेबल को टेक्स्ट में बदलने हेतु निम्नलिखित में से मेनू के किस मदों का प्रयोग किया जा सकता है। किस मदों का प्रयोग किया जाता है, टेबल, फॉर्मेट, एडिट और टूल्स। ये तो टेबल है, ये तो क्वेश्चन नॉर्मल सा। पहली बात बता दूं दोस्तों, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आप खुद ही रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिससे आप भी इस तरीके ऑप्शन दे सकूं। जो कठिन क्वेश्चन हुए हैं उस पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा, ये ध्यान दिलाता हूं आपको। द वैल्यू ऑफ द डिफरेंट ऑफ द A0 बेस 16 माइनस 6A बेस 16 इज, A0 बेस 16 माइनस 6A बेस 16 के घटाव का मान होगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जिसको मैं आपके लिए सॉल्व करके इसको देता हूं। ठीक है, तो पहले इसको लिखिए A0 की बात करता है। अब ये क्या बताता है दोस्तों, ये वाले पॉइंट क्या बताता है, ये वाले पॉइंट बताते हैं कि ये है हेक्साडेसिमल। क्या बताया दोस्तों, ये है हेक्साडेसिमल का बेस सीरीज, ये क्वेश्चन आपको बताया। तो अब देखिए A0 हेक्स है, इसके आगे आप लिख सकते हो ये भी हेक्स है। फिर आपको पूछा कि 6A, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी हेक्स है। ठीक है, अब इसमें घटाना है, तो इसको मैंने आपको सीरीज बताई थी कि हेक्साडेसिमल 0 to 15। याद करिए दोस्तों वो समय जब मैंने आपको इसको बताया। अगर आपको इसमें दिक्कत होती तो आप मेरे थ्योरेटिकल जो थ्योरी वाली क्लासेस चलती है उसमें आप चले जाइए, पूरा का पूरा डिटेल दिया। जिसका बेस कितना है दोस्तों, बेस है 16। इसमें 1 to 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सब मेरे क्लास जो है पढ़ा दिया हूं मैं, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ए कहते हैं कैपिटल 10 को, 11 को बी कहते हैं, 12 को सी और 13 को डी और 14 को कैपिटल ई और 15 को कैपिटल डी बोलते हैं। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब यहां पे आ जाइए, इतनी चीजें समझ में। तो देखिए ये 0 है, ठीक है। तो अब 0 से 10 तो नहीं घटेगा ना, जब नहीं घटेगा तो इधर क्या लेना पड़ेगा आपको, इधर लेना पड़ेगा कैरी। कैरी कितनी जाती है दोस्तों, 16 जाती है। तो देखिए 0 में 16 प्लस 0 कर दो तो कितना हो जाएगा, 16 तो होगा। और 16 में से 10 को घटा दो, ये 0 कितना है दोस्तों, ये 0 है 10, इसको घटा दो तो यहां पे क्या बचा, 6, यहां लाके 6 रख दो। समझ में आया। अब ये कट के दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 था ना, ये हो जाएगा 9। 9 में से 6 गए, कितना आया, 9 में से 6 गए 3, कितना आ गया हमारे पास आंसर क्या आया, 36। अब दोस्तों 36 क्या है, 36 हमारा हेक्साडेसिमल है। मींस जो आंसर है वो क्या आ गया दोस्तों, वो आ गया 36 हेक्स। इसमें कहीं मिलाइए 36 हेक्स है क्या, बिल्कुल है 36 हेक्स। ठीक है, समझ में आया, अच्छी तरीके से समझ में आया। आगे बढ़ जाऊं, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए, फॉर द मल्टीकास्टिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द IP एड्रेस इज यूज। अरे वो तो वही आ गया जो अभी इसके पहले डिस्कस किए थे। क्या है इसमें, क्लास D। देखिए यहां पे दोस्तों, यहां पे आप थोड़ा फोकस करिए। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बताने जा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन अभी जबकि मैं करवा चुका हूं। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, क्लास A, ठीक है, क्लास A। क्लास A का रेंज मैंने अभी कितना बताया है, बताइए, 0 to 126।
126। अरे क्या लिख जा रहा है, 126। क्लास बी का कितना, 128 टू 191। फिर क्लास सी का 192 टू 223। अब यहां पे आइए डी पे आ जाइए, तो डी का कितना बताया था, 224 कितना 239। अब क्लास ई पे आ जाइए दोस्तों, तो 240 टू 254। अब देखिए ये कहीं पे मिलता है 127, तो आप घबराइएगा नहीं, ये कहीं पे मिलता है 255 नहीं, वही है सब कुछ, ठीक है। 0 टू 255 मतलब कि टोटल कितना 256, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी क्लास है दोस्तों, और ये क्या है, ये क्लास सी है, ये क्लास डी है, और ये क्या है दोस्तों, ये है क्लास कितना, क्लास ई। अब देखिए जब इसका हम सबनेट आईडी के बारे में बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि 224.0.0.0 की बात आती है, ठीक है। जो मल्टीकास्ट आइडेक्स की पूरी श्रृंखला होती है वो इतने से लेके कितना जाएगी, यहां से लेके यहां 2 लगा देता हूं मैं रेंज, ठीक है। इसकी रेंज जाएगी 239 तक ना, 239 मीन्स क्लास डी का है ना, 239.255.255.255। ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पूरी रेंज मैंने हर एक क्वेश्चन में बताता रहता हूं। मीन्स कि इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, मल्टी कास्टिंग बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। देखिए इसके बीच के रेंज है ना, ये देखिए इसके बीच के रेंज है, ये वाला जो रेंज लिखा हूं यही रेंज है, ठीक है। यहाँ पे मैच करता है, बिल्कुल सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बार करते हैं। हाँ, if on any queue following the operations are the performed, then the sequence of the number will be push 9, push 9, push 5 और push 7 और pop push 8 pop। इतना समझ में आया। आगे देखो, यदि किसी क्यू पर निम्नलिखित संचालन ऑपरेशन किया जाए तो संख्याओं का अनुक्रम क्या होगा। अब इसका ऑपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। ये दोस्तों, ये जब आया था बोर्ड में तो इसका ऑप्शन गलत था, आपको मैं बता दूं। अभी पहले ऑपरेशन कर लीजिए, उसके बाद बताइएगा, ठीक है। इसका ऑपरेशन यहां पे देखिए, पहली बात तो यहां पे क्यू नहीं होगा, यहां पे क्या होगा, स्टैक होगा, ध्यान रखिएगा, स्टैक है क्वेश्चन में, ठीक। यहां पे देखिए पुश 9 करिए, स्टैक में मैंने क्या बोला है, जो अंदर आता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पुश कहते हैं, ठीक है। जो अंदर आता है उसको क्या बोलेंगे, पुश कहते हैं, और जिसे हम बाहर निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे हम पॉप बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में है, ये अच्छा है, ध्यान रखिएगा। यहां पे सबसे पहले क्या आया, 9 को परफॉर्म करते हैं, 9 आया। अब पॉप कह रहा है तो 9 कट के कहां चला जाएगा, नीचे चला आया, पॉप हो गया। फिर हमने किया पुश को यहां डाला, 5 को पुश किया, फिर 7 को पुश किया, इसके ऊपर आ गया, फिर पॉप दोनों पॉप मतलब 7 यहां आ गया, और फिर कट के 5 भी इसके बगल में आ गया, ठीक है। अब पुश किए 8 पुश किए, फिर 8 को भी पॉप कर दिया तो 8 आ गया इसके बगल, मतलब 9 7 5 8। चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं, 9 7 5 8। ये देखिए यहां पे मिल रहा है ना, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही है बी, लेकिन इसका सीक्वेंस थोड़ा सा गलत लिख गया, 9 7 5 8 यही आया है, 9 7 5 8, बिल्कुल सही, सेकंड बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं। 8th कंप्लीमेंट ऑफ ऑक्टल नंबर 6100 एट ऑक्टल संख्या 6100 के 8 का पूरा कंप्लीमेंट है। अब देखिए कितने तरीके के
कितने तरीके के पूछे जाते हैं एक कंप्लीमेंट, आज उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहली बात इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एट्थ कंप्लीमेंट वाला। एट्थ कंप्लीमेंट के लिए फॉर ऑक्टल का मैक्सिमम पॉसिबल जो है नंबर होता है वो 4 डिजिट का होता है। वो कौन कौन से नंबर होते हैं दोस्तों? 7 7 और 7। ये क्या है? एट्थ कंप्लीमेंट है ना, 8 का कंप्लीमेंट बताता है। इसको जब आप यहां पे कितना दिया, यहां पे 6100 दिया है ना दोस्तों, तो इसमें से 6100 आप घटा देंगे। जब इसमें से 6100 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 7 6 और 7 में से 6 गए 1। ठीक है, ये क्या आया दोस्तों? ये आया मेरा 7th कंप्लीमेंट। ठीक है, इसे क्या बोलूंगा मैं? 7th कंप्लीमेंट आ गया। ये क्या आ गया? ये आ गया 7th कंप्लीमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसे क्या है? क्या आ गया? 7th कंप्लीमेंट। यदि इसमें एक जोड़ दिया जाए दोस्तों तो ये 8 7 और 6 1, ये क्या आ गया दोस्तों? ये आ गया 8th कंप्लीमेंट। 8th कंप्लीमेंट। अब इसके नजदीक कौन सा नंबर है 8th कंप्लीमेंट? 1678। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ? 1700 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब कितने तरीके के कंप्लीमेंट पूछे जाते हैं, थोड़ा इसके बारे में डिटेल दे देता हूं दोस्तों। कितने तरीके के पूछे जाते हैं देखिए, फर्स्ट कंप्लीमेंट, सेकंड कंप्लीमेंट, 7 8 9 10 15 और 16 लिख दूं। फर्स्ट कंप्लीमेंट, फर्स्ट कंप्लीमेंट, फर्स्ट कंप्लीमेंट, सेकंड कंप्लीमेंट, सेकंड कंप्लीमेंट, 7th कंप्लीमेंट, 7th कंप्लीमेंट, 8th कंप्लीमेंट, 9th कंप्लीमेंट, 9th कंप्लीमेंट, 10th कंप्लीमेंट, 10th कंप्लीमेंट, और कौन सा पूछा जाता है? 15 कंप्लीमेंट पूछा जाता है, 15th कंप्लीमेंट और 16th कंप्लीमेंट। ये सब पूछे जाते हैं। इतने तरीके के देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इनको धीरे धीरे करके जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं सबकी मैं डिटेल आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वार करते हैं दोस्तों। 15th कंप्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, अगला ही क्वेश्चन आ गया दोस्तों। मतलब ये क्या है? हेक्साडेसिमल संख्या A01 बेस 16 का 15th का पूरक है। अब चलिए इसको अगला वाला ही क्वेश्चन में मिल गया हमको, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। 15th कंप्लीमेंट का 3 डिजिट पूछा है ना, देखिए यहां पे आप देख लीजिए कितने डिजिट का पूछा, 3 डिजिट का पूछा। तो इसका क्या होगा दोस्तों? 555, क्योंकि ये क्या बताता है? ये बताता है हेक्साडेसिमल। अभी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे बता चुका हूं। इसमें हम किसको घटा देंगे? A01 को घटा देंगे। जब A01 को घटा देंगे तो देखिए इसमें से एक जब जाएगा, मतलब 15 में से एक गए 14, 14 को क्या लिखते हैं? ई लिखते हैं, और F को F सेम टू सेम लिख देते हैं। और ये कितना है? ये है 15, 15 में से ये चला गया, मतलब कि कितना बचा? 10 चला गया, तो बचा कितना? 5। ये कितना बचा? 5। तो आया आंसर 5FE। बेस कितना है? 16, क्योंकि 15th कंप्लीमेंट पूछा। अगर इसी में 16 कंप्लीमेंट, पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए, 5FE कहीं पे है? 5FE बिल्कुल सही। अगर यहीं पे दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कह देता, मेरे पास एक और क्वेश्चन बना देता हूं, इसी पे 16th कंप्लीमेंट कह देता, तो क्या करते? 16th कंप्लीमेंट कहता तो इसमें एक जोड़ देते। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे वार करते हैं। Which of the following operating system depending on the MS-DOS supports the entire 32-bit or 64-bit kernel? अब यहां पे बात कर लीजिए दोस्तों कि देखिए ये क्या है? विंडो 95, विंडो XP, और दो ऑप्शन होने चाहिए, विंडो 98 ऑब्लिक विंडो XP। देखिए ये विंडो 98, विंडो XP, थोड़ा यहां पे आ जाइए, विंडो XP, विंडो 98। थोड़ा सा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है, विंडो 98, विंडो XP।
ठीक है। इस ये कौन कौन से, ये 32 भी सपोर्ट की है और 64 भी सपोर्ट की है। विंडो 7 भी 32 और 64 पे दोनों बिट पे आई थी, ये पता होना चाहिए आपको। और फिर उसके बाद जो है विंडो 8 से 64 बिट आया और इस समय 11 चल रहा, 10th भी 64 बिट और 11th भी 64 बिट है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। From the connecting of the whole n node in the mesh topology networks, the number of the keys dash is n node के पूर्ण रूप से जुड़े mesh topology नेटवर्क में कड़ियों की संख्या है। अब कड़ियों की संख्या क्या होती है ये आप जानते हैं। मेश टोपोलॉजी के थोड़ा सा मैं एलैबोरेट करता हूं यहाँ पे दोस्तों। जैसा कि आपको मैं इसके पहले बताया हूं मेश टोपोलॉजी क्या होती है, यहाँ सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। सारे नोड एक दूसरे से क्या होंगे दोस्तों, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं मेश टोपोलॉजी में। ये मेश टोपोलॉजी का डायग्राम है, देखिए ये इससे, ये इससे, इससे, इससे और इससे, मतलब ये फिर इससे, ये इससे, ये इससे और कौन किससे, कहीं छूटा पे है ना, नहीं छूटा, ठीक है। तो मतलब सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। 4-4 देख लीजिए, 4-4 सब में होने चाहिए ना। एक तो खुद 5वां क्योंकि मैंने 5 नोड लिया है। तो इसका जो इसका क्या बनेगा दोस्तों, इसका जो बनेगा वो n-1/2। इसका फार्मूला आप जानते हैं, n-1 और अपान का 2। यहां पे कहीं ऑप्शन पे मिलता है n-1, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन सही है। ये है मेश टोपोलॉजी। क्या है दोस्तों, मेश टोपोलॉजी। अब आपको बता दूं कि मेश सभी में अलग अलग, मतलब जो शिफ्ट चलते हैं उनमें से बस डिफरेंट, किसी में स्टार पूछ लिया, किसी में मेश पूछ लिया, किसी में बस पूछ लिया और किसी में हाइब्रिड पूछ लिया, ठीक है। सारे, किसी में रिंग पूछ लिया। कितनी तरीके के टोपोलॉजी होती है वो आपको पता होगा। तो मेनली जो 5 तरीके के टोपोलॉजी मैंने गिनाता हूं आपको। देखिए बस टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी, इन सब से क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, रिंग हो गई। रिंग के बाद हम मेश ही लिख लेते हैं, मेश टोपोलॉजी और एक होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। ये सब टोपोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा भी आगे, अभी इसको मैंने कवर नहीं किया थ्योरेटिकल क्लास में, आगे मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिएगा। लेकिन यहां से एक एक टोपोलॉजी जैसे मैं क्वेश्चन पे वार करता हूं उस तरीके से आप सीखते रहिए, ठीक है। आगे चलिए। यूनिक्स इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एक डैश संचालन प्रणाली है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टी यूजर, मल्टी फंक्शनल, पहला ही ऑप्शन सही है। मल्टी यूजर मल्टीकास्टिंग, वो भी सही होता है। सिंगल यूजर एंड मल्टी फंक्शन, नहीं। मल्टी यूजर एंड सिंगल फंक्शन, नहीं। सिंगल यूजर एंड सिंगल फंक्शन, नहीं। अगर पूछा जाए दोस्तों कि विंडोज क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि विंडोज क्या है, यहीं पे दूसरा क्वेश्चन पे वार करता हूं। तो ये जब विंडोज आएगा दोस्तों तो इसको आप लगाइएगा सिंगल यूजर मल्टी फंक्शनिंग या मल्टीटास्किंग लिख के आता। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग दोस्तों, जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं सब क्वेश्चन बताऊंगा। एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा कि इसके बजाय दूसरा क्वेश्चन कैसा बना था एग्जाम में। यहां पे देखिए, एन इम्पैक्ट द प्रिंटर प्रिंट्स कैरेक्टर यूजिंग, एक इम्पैक्ट प्रिंटर वर्डों का प्रयोग करके प्रिंट करता है। इंक्ड रिबन एंड प्रिंट हेड, इलेक्ट्रिकली लार्ज इंक पेन, लेजर बीम, पहला ऑप्शन सही है। इसके प्रीवियस क्लास में मैंने प्रिंटर का डिटेल दिया था, लेकिन आज फिर से आपको मैं डिटेल दूंगा। चलिए प्रिंटर लिखिए, प्रिंटर को अच्छी तरीके से समझो। प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल देखिए। प्रिंटर 2 तरीके के, कौन कौन से दोस्तों, एक इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है।
कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं सबको पूरी डिटेल। टेलीटाइप, इसके पहले ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। टेलीटाइप प्रिंटर, ठीक है। दूसरा डेसीव्हील प्रिंटर। तीसरा दोस्तों ड्रम प्रिंटर। चौथा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसी में दोस्तों एक क्वेश्चन आया था इसके पहले, पिनजिप किस में यूज होता है? इसी में पिनजिप यूज होता है। इसी में क्या होता है दोस्तों? इसी में पिनजिप यूज्ड होता है। इसके पहले क्वेश्चन आ चुका है इसको, इसलिए मैंने यहां पे बता दिया। अब नॉन इंपैक्ट में लिखिए दोस्तों, नॉन इंपैक्ट में कौन सा? इंकजेट प्रिंटर। अगला लिखिए इंकजेट हो गया। लेजर प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर, ठीक है। और कौन सा इसमें? हाँ, तीन ही। देखिए अब इंकजेट आप जानते हैं जिसमें टैंक HP 5810, ठीक है। ये क्या है? HP 5810 जिसमें टैंक लगे हैं, 4 इंक पड़ती हैं, वो इंकजेट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर जो दोस्तों एक 18-20 हजार का आता है कंप्यूटर HP का, जिसमें केवल ब्लैक एंड व्हाइट निकलता है, वो क्या है? वो लेजर प्रिंटर है, ध्यान रखिएगा। थर्मल प्रिंटर जो ATM वगैरह, एग्जाम्पल क्या है दोस्तों? ATM, बस टिकट, ये सब क्या है? ATM में जो पर्ची निकलती है ना, वो सब थर्मल प्रिंटर हैं, ध्यान रखिए। थर्मल प्रिंटर से जो है वो लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं। अब यहां पे देखिए ये क्या है? इंक रिबन एंड प्रिंट हेड, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला चलिए नेक्स्ट। For the find the work of the NAND gate, how many minimum number of the NOR gate is the required for realizations of the NAND gate? NAND gate के कार्य को प्राप्ति हेतु न्यूनतम कितने NOR गेट्स की आवश्यकता पड़ती है? अर्थात NAND गेट की 1, 3, 2, 4, मतलब कि 4 पड़ती है। NAND NOR एंड OR का फॉर्मूला आपको पता होगा। जब एकेडमिक पढ़ाई पढ़ते थे उस समय यह फॉर्मूला बहुत प्रचलित रहता था। चलिए आइए थोड़ा सा इसको और मैं डिटेल में बताने की कोशिश करूं कि किस तरीके इसको बनाया जाए, उसको समझते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए पहली बात तो आप एक एंड बनाइए, ठीक है। एंड कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है, ठीक है। 4 NOR की सहायता से ये बनेगा। तो पहले हम इसको ले लिए, तो हमने कितने इनपुट लिया? A और B। इसमें देखिए हमने क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। जब नॉट लगा दिया तो ये क्या बन गया दोस्तों? NAND गेट बन गया, ठीक है। जब NAND गेट बन गया तो Y इक्वल टू इसका आउटपुट क्या आएगा? A और डॉट बी, और यहां पे बार लग जाएगा। अगर मैं खाली एंड की बात करूं तो एंड का सिंबल कैसा होता है दोस्तों? ये एंड का सिंबल ये होता है, ये बी, और y इक्वल टू क्या होता है? a डॉट बी होता है, ये एंड होता है। तो सब कुछ बिल्कुल डिटेल पे समझिए। उसके बाद अब मैं अगर इसको बनाना चाहूं कि 4 कैसे यूज हुए हैं उसको समझने के लिए, तो पहले आप लीजिए, क्या लीजिए दोस्तों? 2 और ले लीजिए, ठीक है। अब इनके आगे बबल लगा दीजिए, ठीक। इनके आगे बबल लगा दीजिए, ठीक। और इनको एक एक पॉइंट इनपुट से आप लगाइए। ए और यहां पे बी ले लिए, तो यहां पे जब बबल लग जाएगा तो ये बार हो जाएगा, और ये वाला दोस्तों बी बार हो जाएगा। अब इनको जब आप अटैच करेंगे यहां पे, तो ये देखिए ये क्या बन जाएगा? यहां पे फिर से इसको लगाएंगे तो ये y इक्वल टू क्या बन जाएगा? यहां पे y इक्वल टू क्या बन जाएगा? a बार प्लस b बार और इसका होल बार। जब ये बन गया, अब फिर इसमें से जी एक और गेट लगाएंगे। जब एक और गेट लगाएंगे और इसको बाहर लगाएंगे और इसमें से एक और इनपुट लगाएंगे, तो y इक्वल टू a डॉट बी का बार, मतलब कि NAND गेट की क्रिया आपको मिल गई।
यहां पे लिख सकते हैं a बार प्लस b बार इक्वल टू a और डॉट b होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। तो थोड़ी सी बातें और बात कर लेता हूं। एक चार्ट आपको मैं बना के देता हूं, उस चार्ट पे आप बहुत कुछ किफायती काम करेंगे। नॉट, एंड, ठीक है, एंड, और के बाद एक्स और, ठीक है, एक्स और के बाद ई एक्स लिख लीजिए, एक्स नॉर, एक्स नॉर। इनको आप ऐसे चार्ट बनाइए, ठीक, ऐसे चार्ट बना लेते हैं, ऐसे चार्ट बना लेते हैं। और इसमें लिखिए एक तरफ नैंड, एक तरफ नैंड और एक तरफ क्या, और एक तरफ नैंड तो एक तरफ नॉर। मतलब हमको कितने की जरूरत होती है, 4 की जरूरत होती है। अब इसमें जो है हम गिनतियां लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5। और उधर कितना जरूरत होती है, 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 और 4। ये जो दोस्तों मैंने आपको टेबल प्रोवाइड किया, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। किससे कितना बनेगा आप आराम से इसको सीख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन 2 बार आपको यहां पे स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। अब यहां पे आइए, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a database management system? database management इसमें is a database management system। MS Word नहीं है, Hadoop भी नहीं है, Ingress बिल्कुल सही। और ये क्या है, मैप रिड्यूस नहीं, मतलब इसका सी ऑप्शन सही है। आप जानते हैं डाटाबेस के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस काम आता है डाटाबेस। डाटा को स्टोर, मतलब स्टोर, रिट्रीव, ये सब के लिए काम आता है। डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, जो डाटा डीबीएमएस का आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि डीबीएमएस से कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। और डीबीएमएस क्या है दोस्तों, जो डाटा को स्टोर, रिट्रीव और एडिट करने के काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following option is the not the advantage from the e-commerce? ई-कॉमर्स का एडवांटेज 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ई वाणिज्यिक से प्राप्त लाभ नहीं है? इंक्रीज इन द कस्टमर अवेलेबिलिटी, ग्राहकों की उपलब्धता में बढ़ोतरी, ऑलवेज अवेलेबल, हमेशा उपलब्ध, इंक्रीज इन द क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता में वृद्धि, और कन्वीनियंस इन द कंपैरिजन, तुलना करने की सुविधा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा इसके आप लोग लाभ थोड़ा सा आप नोट करिए, उस लाभ को मैं बताना चाहता हूं क्योंकि वो लाभ से बार बार क्वेश्चन आ जाए। वह पहला आप नोट करिए, ग्राहकों की उपलब्धता में बढ़ोतरी, ग्राहकों की उपलब्धता में बढ़ोतरी, ठीक है, ये क्या है, ये इसका लाभ है। और दूसरा पॉइंट क्या है, हमेशा उपलब्ध, ठीक है, हमेशा उपलब्ध। तीसरा पॉइंट क्या है, तो तुलना करने की सुविधा, तुलना करने की सुविधा, ठीक है। तो मतलब सी नहीं मैच कर रहा। आगे देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा संचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम केस सेंसिटिव है? मैक ओएस, OS2, यूनिक्स, विंडोज। दोस्तों केस सेंसिटिव है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कैपिटल और स्मॉल, ध्यान करिए, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर
और स्मॉल लेटर का विशेष ध्यान रखना पड़ता है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। सी कैसी है दोस्तों? सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसमें से कैपिटल और स्मॉल को ध्यान करना पड़ता है। अब देखिए, लाइनक्स यूनिक्स एक ही फैमिली का है। यूनिक्स से जो क्वेश्चन बना है कि यूनिक्स कैसा है दोस्तों? यूनिक्स ओपन सिस्टम, मतलब ओपन सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स में आता है। बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये बना कहां था? ये भी दोस्तों वेल लैब में ही बना था और डेनिस रिची ने ही इसको लिखे थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा 1970 में। ध्यान, ये सब बातें रिकॉल हुई दिमाग में? यदि रिकॉल हुई, आज का सेशन कैसा लगा दोस्तों ये आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। लगातार जब तक एग्जाम नहीं होगा मैं आपके साथ बना रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा। फ्री क्लास है दोस्तों, फ्री इनिशिएटिव क्लास है ये पूरा। ओके दोस्तों, थैंक यू।